ओके, तो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर अभी तक ना हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे चर्चा कर रखी है प्रीवियस वीडियोस में। बट अभी जो टॉपिक है सर वो करंटली बहुत हॉट टॉपिक है और उसमें बहुत सारे अलग अलग मतभेद आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड टॉपिक है सर, तो उस पर कुछ हम आज चर्चा करना चाहेंगे आपसे। जी। तो सर उससे रिलेटेड ही सर, जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में अभी हाल ही में एक कंट्रोवर्सी उभर गई है जिसमें औरंगजेब को लेकर के काफ़ी सारी बातें उठ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो सर क्या है वो कंट्रोवर्सी और क्या मतलब उसका मुद्दा क्या है मेन? असल में तो सब बेकार की बातें हैं, पर अब क्या करें, हकीकत है तो हकीकत है। महाराष्ट्र में क्या हुआ कि जो महाराष्ट्र असेंबली में जो एसपी के अध्यक्ष अबू आदमी, उन्होंने क्या टॉपिक था ये तो मुझे पता नहीं, क्या जरूरत थी, पर उन्होंने औरंगजेब के बारे में कुछ उसका बारे में अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर दिया कि औरंगजेब रहमदिल था, औरंगजेब क्या नाम है, ईमानदार था, औरंगजेब ने मंदिरों को वो चंदा दिया या मंदिर बनवाए। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही, तो उससे जो है बड़ा हंगामा उठ गया। और महाराष्ट्र में समस्या ये है कि जो औरंगजेब है वो जैसे आजकल ये जो मौजूदा रजीम वो चल रही है, शासन, और ये इनको हिंदू मुस्लिम तो इनका सब्जेक्ट मैटर है ही, लगता ही है। और औरंगजेब जैसा मामला दे गया तो उनको लोग हाथों हाथ दिया। और महाराष्ट्र में एक कदम और आ गया, क्योंकि औरंगजेब के टाइम में शिवाजी महाराज भी थे, और शिवाजी महाराज और औरंगजेब का टकराव भी हुआ था और उनका आपस संघर्ष है। तो वहाँ औरंगजेब को बहुत बदनाम शासक मानते हैं, और शिवाजी महाराज उनके लिए हीरो है, भगवान है एक तरह से। और वहाँ की जो पॉलिटिकल जो तंजीम है, चाहे वो शिवसेना हो, दोनों, चाहे दोनों क्या नाम है अपना, शरद पवार की एनसीपी हो या दूसरी एनसीपी हो, कांग्रेस हो और बीजेपी हो, कोई भी पार्टी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि शिवाजी महाराज के खिलाफ, मतलब औरंगजेब की तारीफ करो तो एक तरह से आप शिवाजी महाराज को डाउन कर रहे हो। तो वहाँ पर शिवाजी महाराज और मराठा जो उनको भगवान माना जाता है, तो उसके खिलाफ जाके कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उसमें बड़ा हंगामा हुआ और उनको सस्पेंड भी कर दिया, और उन्होंने हालांकि माफ़ी भी मांग ली बाद में। और ऊपर उसके बाद जो है बहस बहुत चल पड़ी, कुछ उनके फेवर में आ गए, कुछ उनके खिलाफ आ गए। और खिलाफ में तो ये जो राइट विंग है, जो सारी हिंदुआई ताकतें, वो आ गई और यहाँ तक कह दिया कि अब जो औरंगजेब की कब्र है उसको यहाँ रखने की जरूरत क्या है, उसको गिरा दो, उसको ढा दो। और मतलब अलग अलग तरह के आइडिया, कोई कह रहा है उस पर वहाँ पर शौचालय बना दो, कोई कहता है इसको समुद्र में बहा दो। तो जिस तरह जैसा ख्याल लोगों का एकदम से बहाना मिल गया, तो इस तरह से वहाँ ये मसला हुआ। तो ये पॉलिटिकल हंगामा उठ गया। और असली, हाँ तो चलो फिर आगे ठीक बताए, ये बात थी। बिल्कुल। तो सर ये तो क्लियर हुआ हमें कि महाराष्ट्र में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्यों ये चीज़ उठी। बट सर अगर कहा जाए तो कोई भी इंसान मेरे ख्याल से कुछ भी ऐसे नहीं बोलता यूजुअली, और अगर वो इस किसी फील्ड से, पॉलिटिकल फील्ड से बिलोंग करता है तो सर आपको क्या लगता है कि इसका हिस्ट्री क्या है, या इसके पीछे कुछ सच्चाई है, या बस ऐसे ही बोल दी गई बातें? देखो, हिस्ट्री एक हिस्ट्री होती है। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आप हिस्ट्री पढ़ो। तो हिस्ट्री में सब बहुत अच्छा भी है। हिस्ट्री में अच्छा बुरा की बात नहीं, हिस्ट्री तो फैक्ट है, उसमें कुछ अच्छा भी होता है, कुछ खराब भी होता है। बहुत सारे राजा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अलग राजा हो, वो अच्छे राजा भी हुए हैं और खराब राजा भी हुए हैं। और हर राजा के में कुछ अच्छाई भी है, कुछ खराब भी है। तो हिस्ट्री तो एक अलग चीज़ है, पर यह है राजनीति असल में। और राजनीति है परसेप्शन का, राजनीति परसेप्शन पे चलती है। उनको हिस्ट्री से लेन देन नहीं, उनको तो ये है कि पब्लिक में भावनाएं कैसे फैलती है, तो ये भावना से उसको फैला रहे हैं। असल में तो क्या है, जैसे जो उसने बातें कही औरंगजेब के बारे में, वो कोई उसने झूठ नहीं कही। औरंगजेब में हिस्ट्री के हिसाब से औरंगजेब में ठीक है, औरंगजेब ने दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर है, दिल्ली के जैन मंदिर है, उसने पैसे दिए, बनारस में मंदिरों को दिया, उज्जैन के मंदिर में भी दिया, मथुरा के मंदिर में भी उसने योगदान दिया, इसमें कोई शक नहीं। पर उसके साथ साथ उसकी वो हिस्ट्री भी तो बाकी है कि जिसने बनारस का मंदिर, वहाँ महाकाल को उसका मंदिर तोड़वा दिया, उसने फोर्स कन्वर्जन की, अपने भाई दारा शिकाओं को का सिर काट के अपने बाप को भेज दिया। क्या नाम है, अपने ये जो हैं सिख जो साहबजादे हैं गुरु गोविंद सिंह के, वो 2 साहबजादे जंग में शहीद हो गए और 2 साहबजादों को जिंदा
दीवार में जला दिया। तो और इस तरह से शिवाजी महाराज के साथ उन्होंने जो औरंगजेब ने किया वो भी लगी, उनको कैद किया धोखे से, और जो उनके साथ धोखा दिया, सब काम किए। तो वो सब हिस्ट्री है ही। तो हिस्ट्री में अब हिस्ट्री एक आदमी ने को अच्छा किया खराब किया, पर जब आप उसके बारे में पूरा पढ़ोगे तो उसको टोटलिटी में देखेंगे। तो टोटलिटी मान लो आपने 4 काम अच्छे भी कर दिए, पर आपने इतने क्रूर काम कर दिए, इतने पाप कर दिए, तो आपको एक क्रूर राजा ही माना जाएगा, और औरंगजेब के बारे में इसमें कोई शक नहीं कि आम हिंदुस्तानी की नज़र में औरंगजेब एक क्रूर राजा माना जाता है। उसने 4 काम अच्छे किए तो किए होंगे। तो अब यहाँ हिस्ट्री की क्लास तो चल रही है, प्रशिक्षण चल रहा है। और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज हैं, जहाँ मराठा लोगों में पूजा जाता है। तो शिवाजी महाराज ने संघर्ष किया। शिवाजी महाराज का जो राज्य है वो एक बड़ा आदर्शवादी राजा माना जाता है कि एक कॉमन आदमी ने उठ के एक राज बनाया, और उसके राज में सबको समान देखते थे, औरतों को इज्जत होती थी, दुश्मनों के साथ भी बड़ा अच्छा बर्ताव किया जाता था। और असल में बात यह है कि किसी भी टाइम में हिस्ट्री में अगर आप जान जाओगे, अगर शिवाजी महाराज के टाइम में औरंगजेब का ही कंपेयर कर लोगे, तो कभी भी हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं था। उस टाइम भी राजनीति थी, और धर्म के नाम पर राजनीति, आज भी धर्म के नाम पर राजनीति है। आज भी इन लोगों को ना औरंगजेब से मतलब ना शिवाजी से, सबको मतलब है कि पब्लिक में भावना क्या है, पब्लिक की भावना कैसे बढ़ के हिंदू मुस्लिम का है। असली बात ये है। अदरवाइज असली बात तो ये है कि औरंगजेब के टाइम में सबसे ज़्यादा हिंदू जो अफसर थे औरंगजेब के टाइम में रहे हैं, और शिवाजी महाराज की को जो दगा देने वाला था वो हिंदू था। शिवाजी महाराज की जो फौज थी उसमें मुस्लिमों का भरमार था, उसके तोपखाना वगैरह मुस्लिम देखते थे। तो दोनों तरफ के लोग होते थे, उस टाइम भी इस तरह के लोग थे, अब के भी इस तरह के लोग हैं। तो हिस्ट्री, अगर किसी को हिस्ट्री पढ़नी है तो थोरो पढ़नी चाहिए। और असली बात तो ये है कि भाई हिस्ट्री ही रहने देना चाहिए, उस पर राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जबरदस्ती ये मसला उठाया गया। नहीं सर, बिल्कुल ये तो पॉइंट हमें क्लियर हुआ कि क्यों ये चीज़ें हुई हैं और क्या इसमें सच्चाई थी, क्या हिस्ट्री थी। बट सर इससे रिलेटेड एक और चीज़ आती है कि हम क्या ऐसे प्रिकॉशंस रखें या हम क्या ऐसी चीज़ें करें कि ये चीज़ फ्यूचर में ना हो। नहीं, इसके लिए करने के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पर उसको करेगा कौन? जब सबको सत्ता चाहिए तो वो इन चीज़ों को दबाने के बजाय इनको और उठाएंगे। असल में तो आइडियली ये होती है कि इतिहास है, और इतिहास को अब अगर कोई 600 साल पहले किसी ने कुछ हिंदू राजा है चाहे मुस्लिम राजा है, उसने कोई अच्छा किया तो उसका फल आज नहीं मिल सकता, और किसी ने बुरा किया तो उसकी सज़ा आज नहीं दी जा सकती। तो असली बात तो है कि इतिहास का जो जैसे आज का मुस्लिम है, भारतीय मुस्लिम, वो भारतीय शहंशाहों को अपना हीरो थोड़ी मानेगा। वो तो हीरो मानेगा APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को मानना चाहिए आज के मुसलमान को। उसको तो हीरो मानना चाहिए मौलाना आज़ाद को, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको हीरो मानना चाहिए। ब्रिगेडियर उस्मान को जो फौज में शहीद हुए, या हमीद को जिन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को लेट के अपना सब टैंकों को अपने छाती पे बम रख के उड़ाया। तो हिंदू, और ऐसे मतलब कि औरंगजेब को गाली देने से कोई हिंदू मुसलमानों को गाली थोड़ी लेगी। ऐसी छत्रपति महाराज जितना मानने वाले, सब वर्गों को मानने वाले, महिलाओं की इज्जत करने वाले योद्धा थे। तो अब सबसे तो हिस्ट्री का तो दो ही मतलब है, या तो हिस्ट्री का एक ही काम होता है कि या तो जो हिस्ट्री में हमसे गलतियाँ हुई हैं उनको दोहराया ना जाए, या उनमें सुधार किया जाए, या किसी ने जो अच्छे काम किए हैं उनसे प्रेरणा लेके उनसे आगे किया जाए। हिस्ट्री का कितना मतलब है। पर राजनीति में और हमें आगे बढ़ना है तो हिस्ट्री का सिर्फ इतना ही पर्पस है कि ये ले। पर राजनीति में क्या है कि उस हिस्ट्री के बहाने जो प्रेजेंट टाइम है उसमें विष घोलना और वोट ध्रुवीकरण करना और वोट करना। तो वो जब तक ये धर्म की राजनीति खत्म नहीं होगी तो ये चीज़ें खत्म होने वाली है नहीं। तो मेरा तो विचार बस इतना ही है। बिल्कुल। तो सर वही कंसर्न इसमें यही निकलता है कंक्लूजन एंड में जाकर के कि बेसिकली ना जब तक सत्ता के जो लोग लालच में हैं वो इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, इन चीज़ों को रोकना बहुत टफ है। और एकदम सही पॉइंट है आपका। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल। तो सर ये हमारे पॉइंट यही सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें समझ में आई इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। और ऑडियंस से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, डू सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, अपना कमेंट ओपिनियन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।